एमक्यूएम ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ हैदराबाद से किया है और इंशाअल्लाह हैदराबाद के बाद हम मीरपुर ख़ास, नवाब शाह और सक्खर में भी अवामी इज्तिमात करेंगे और उसके बाद मार्च के महीने में हम कराची में एक बड़ा जलसा-ए-आम करेंगे। हम कराची में बड़ा जलसा-ए-आम करेंगे और हमारा ये अवामी राब्ता मुहिम कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाक़ों के साथ होने वाली ज़ातियों, नाइंसाफ़ियों और यहाँ के अवामी मसाइल का मुसलसल अल्तवा का शिकार होने पर है किस सिलसिले में है और कल इंशाल्लाह इस पर हम लोग बात करेंगे और हम अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को आगाही देना चाहते हैं मौजूदा सियासी हालात के हवाले से और उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसलिए कि हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर से सिंध के शहरी इलाक़ों कराची, हैदराबाद, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास, सक्खर के साथ बहुत ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ की हैं। कराची शहर जो वफाक को 3000 अरब रुपए सालाना का टैक्स देता है, इसके अलावा सिर्फ कराची शहर सूबाई हुकूमत को भी अलहदा से हर साल 150 अरब रुपए टैक्स की मद में अदा करता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने माजी में भी पहले भी कोटा सिस्टम लगाकर सिंध के लोगों को तकसीम किया, सिंध को तकसीम किया और वो मुसलसल अपने इसी तरीक़े पे रवैये पर अमल पैरा है और उसने सिंध के शहरी इलाक़ों को मुकम्मल नज़रअंदाज करके और ये बात अमली तौर पर साबित की है कि वो इन शहरी इलाक़ों को, यहाँ के रहने वालों को सिंध का हिस्सा नहीं समझते। बहरहाल हम तमाम लोगों के अंदर ये शऊर उजागर करना चाहते हैं और अगर सिंध हुकूमत ने अपने रवैये को तब्दील नहीं किया तो हम लोगों को घरों से बाहर आने की कॉल भी दी। कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है एमक्यूएम की डेलीगेशन की खालिद मकबूल भाई की सरबराही में, तो उन्हें वो तमाम ही याद दहानियाँ कराई हैं। उसमें हमारे मिसिंग पर्सन का और हमारे जो बंद ऑफिस हैं उनका भी ज़िक्र आया है, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का भी आया है, हैदराबाद और कराची के लिए तरक्याती और तामीराती पैकेज का भी आया है। यही हमारा मुतालबा चला आ रहा है वफाकी हुकूमत से और हम कोई नई बात नहीं करेंगे, यही हम दोहराते रहते हैं और यही बात दोहराएंगे। ये एक तसलसल हुआ है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि पहले हैदराबाद में जलसा होगा, फिर सक्खर में होगा, फिर मीरपुर ख़ास में होगा, तो कुछ पीपल्स पार्टी समेत कुछ जमातें जो हैं वो जो मैंडेट एमक्यूएम का था उसको अपने पास लाने के लिए कोशिशें कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं। क्या समझते हैं कि कल का जलसा किस तरह का होगा? क्या जो माजी के जलसे थे, पक्का किला ग्राउंड का जलसा होते थे, आज ये किस तरह का ये जलसा होगा? देखिए, माजी में भी एमक्यूएम ने बड़े बड़े जलसे किए और सबसे बड़े जलसे एमक्यूएम ने ही कराची में किए हैं और वो भी अपने वक्त में रिकॉर्ड जलसे थे और ये कल होने वाला जो जलसा है इंशाल्लाह वो तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और देखिए, अब जो 90 अरब रुपए की बात इरफान भाई आपने की है, तो देखिए हुकूमत सिंध के पास तो बेपनाह पैसा आता है और आ रहा है और हुकूमत सिंध का पेट इतना बड़ा है कि उसका पेट नहीं भर रहा और हमारे लिए तो पैसा आए या ना आए हमारे लिए बराबर है, इसलिए कि वो हमारे हलकों में, हमारे इलाक़ों में और हमारे शहरों पे तो वो खर्च होना नहीं है। थैंक यू।